of Lord Jesus Christ. खुदा यीशु मसीह के जिंदा सलाली और प्रोफेशनल नाम में आप सबको सलाम। Let's open your Bible with us. आइए हमारे साथ किताबी मुकद्दस को खोलिए। The book of Isaiah chapter 43 verse 1. यशायाह नबी का सहीफा उसका 43वां बाब और उसकी पहली आयत। Fear not, for I have redeemed you. खौफ न कर क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है। I have called you by name. मैंने तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया है। You are mine. तू मेरा है। Amen. आमीन। I will start my message with a story. आज मैं आपके साथ खुदा की कलाम को एक कहानी की मदद से शेयर करूंगी। Once a missionary was lived near a एक forest. दफा एक मिशनरी का घर जंगल के करीब था In front of his home was a big tree. और उसके घर के सामने एक बड़ा दरख्त था And many birds spent their nights on this tree. और बहुत से परिंदे अपनी रातें और दिन उस दरख्त पर गुजारते थे। One day the missionary was praying एक दिन मिशनरी दुआ कर रहा था and he felt a strong storm outside. तो उसने महसूस किया कि एक बड़ा तूफान घर के बाहर आया है। When he saw outside, और जब उसने बाहर देखा what he saw, तो वो क्या देखता है the birds are falling down and died by air and rain. कि परिंदे जो हैं वो दरख्त से बारिश और हवा की वजह से नीचे गिरते हैं और मरते जाते हैं। And this thing make him much worried. तो मिशनरी ये सारा माजरा देखकर बहुत परेशान हुआ। And he immediately opened the doors and window of his house उसने जल्दी से अपने घर के दरवाजे और खिड़कियां खोल दी and start to calling the birds that come in and be saved. तो उसने परिंदों को बुलाना शुरू किया कि अंदर आ जाओ ताकि सब बच जाओ। But no any bird come in. लेकिन एक परिंदा भी ना आया। And when he cannot save to any one bird, और जब वो एक भी परिंदे को बचा न सका he said, "Oh, that may I bird, तो उसने कहा कि काश मैं कोई परिंदा होता and I come in and all birds follow to me and come in and be saved." तो मैं घर में आता, सारे परिंदे मुझे फॉलो करते और सब बच जाते। The people of God, खुदा के लोगों, through this story we try to understand our today topic. आज हम खुदा की कलाम को इस कहानी की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। I want to tell you, मैं आपको बताना चाहती हूँ the words fear not come in Bible 365 times. लफ्ज़ खौफ न कर बाइबल में 365 दफा आया है And there are 365 days in a year. और एक साल में 365 दिन होते हैं। It's mean every day God says fear not. इसका मतलब कि खुदा हर रोज हमें कहता है कि खौफ न कर। Every day God says fear not because I am with you. खुदा हर रोज हमें कहता है कि खौफ न कर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। So today we need not to fear from any trouble, any bad circumstances because our God is with us. सो आज हमें दुनिया के बुरे हालातों से और अपनी जिंदगी के बुरे हालातों से खौफ करने की जरूरत नहीं क्योंकि खुदा हमारे साथ है। The believer of God, खुदा के लोगों, we know very well the story of Garden Eden. हम सब बागे अदन के वाकया से बखूबी वाकिफ हैं। And when the man of God Adam and his wife did sin, और जब आदम और हवा गुनाह कर चुके and their sin did separation between them and their और God, उनकी गुनाह की वजह से खुदा और इंसान के दरमियान अलहदगी हो गई and their separation and their sin did separation between them and their God, और उनके गुनाह की वजह से उनके खुदा और इंसान के दरमियान अलहदगी हो गई and man was dying in worldly storm. और इंसान दुनिया के तूफानों में मर रहा था। And when man was dying, God come on earth for man. और जब इंसान मर रहा था तो खुदा जमीन पर इंसानों के लिए आ गया। He come for man in man shape वो इंसान के लिए इंसानी शक्ल में आया and did the journey of cross और उसने सलीब तक का सफर किया and make a way of salvation for man. और इस तरीके से वो हमारे लिए नजात का वसीला बना। He come for man, but man didn't like to hear him. वो इंसानों के लिए इंसानी शक्ल में आया लेकिन शायद इंसानों ने उसे सुनना पसंद न He किया। come for man, perhaps man become like birds. वो इंसानों के लिए जमीन पर आया लेकिन इंसान शायद उन परिंदों की तरह हो गए। God says, I give my life for you. खुदा कहता है कि मैंने अपना बेटा तुम्हारे लिए बख्श दिया है।
So we need to follow Him सो आज हमें जरूरत है कि हम खुदा के हुक्मों की पैरवी करें so we can save from death. ताकि हम मौत से बच जाएं। If God called to us, और अगर आज खुदा हमें बुलाता है then we need to hear Him तो आज जरूरत है कि हम खुदा की आवाज को सुने, because God say in John 3:16, क्योंकि खुदा फरमाते हैं यूहन्ना की अंजील में उसके 3 बाब की 16वीं आयत में, for the God so loved to the world और खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत that रखी He gave His only begotten Son, कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया that whoever believe in Him should not perish but have a ताकि eternal जो life. कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। Amen. आमीन। The people of God, खुदा के लोगों, today if we want to enter in eternal life, अगर आज हम चाहते हैं कि हम हमेशा की जिंदगी को हासिल करें then we need to follow Him तो आज जरूरत है कि हम खुदा के हुक्मों की पैरवी करें and hear His voice और खुदा की आवाज को सुने and never react like birds. और परिंदों की तरह रिएक्ट ना करें। If we want to enter in eternal life, then we need to become their special people. तो अगर हम चाहते हैं कि हम हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो तो जरूरी है कि हम खुदा के पसंदीदा लोगों में बन जाएं। I hope you receive many blessings through this message. मेरा ईमान है, मेरा यकीन है कि इस कलाम के वसीला से खुदा ने आपको बरकत दी है। God bless you all. Be blessed खुदावंद आपको always. बरकत दे, हमेशा खुश रहें। Amen. आमीन।